हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिशनल पेंशन के ऊपर। जी हाँ, एडिशनल पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसके ऊपर हाई कोर्ट और माननीय एएफटी जजमेंट देता आ रहा है कि देखिए, जो एडिशनल पेंशन का फ़ायदा है वो 79 ईयर ख़त्म होने के बाद और जैसे ही आप 80th ईयर में प्रवेश करते हैं आपको मिलना चाहिए। देखिए, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और ये पेंशनर्स को बहुत बड़ा झटका है। ये स्टे किस लिए लगाया गया है? क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाला, रिव्यू पिटीशन डाला और उसके आधार पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर जो है स्टे लगा दिया है। इसका क्या इफेक्ट होगा और ये जजमेंट जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सारी बातें अपने इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे आशा की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी जानकारी मैं यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप इन जानकारियों से लाभ ले सकें। शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिविल अपील नंबर 5789, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एप्लीकेंट्स में जो है, अपीलेंट्स में जो है, जो याचिका करता है वो है यूनियन ऑफ इंडिया और किसके खिलाफ है? वर्सेस योगेश कुमार चौधरी रेस्पोंडेंट्स। अब यहां पर जो बात है, ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, 4 दिसंबर 2023 को इस केस की सुनवाई होनी थी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अभय एस ओका और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मेहता जी की बेंच के द्वारा। यहां पर अगर हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, लर्न काउंसिल अपियरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट्स सीक टाइम टू फाइल द काउंटर एफिडेविट। देखिए, यहां पर केंद्र सरकार ने अपनी रिव्यू पिटीशन डाली वहां पर और बोला कि देखिए, इस केस पे आप स्टे लगाइए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसके लिए जो स्कॉलर लीडर योगेश चौधरी हैं उनकी तरफ से जो है टाइम मांगा गया कि देखिए, हम काउंटर एफिडेविट करेंगे, यहाँ पर हमें टाइम चाहिए। द काउंटर एफिडेविट शैल बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ और यहाँ पर 1 महीने का समय दिया गया। द रिजोइंडर एफिडेविट इफ एनी शैल बी फाइल्ड विद इन 2 वीक्स देयर आफ्टर और उसके बाद 2 हफ्ते के अंतर अगर कोई रिजोइंडर एफिडेविट देना है तो 2 हफ्ते का समय वहां पर दिया जाएगा। लिस्ट ऑन 2 फरवरी 2024 और अब ये मैटर 2 फरवरी 2024 को सुना जाएगा। देखिए, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एएफटी न्यू दिल्ली प्रिंसिपल बेंच। अगर आप देखें तो ओरिजिनल एप्लीकेंट नंबर 1102 ऑफ 2022, स्क्वाड्रन लीडर योगेश कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो इनका केस था एनहेंस पेंशन को लेकर कि देखिए, यहाँ पर जो एनहेंस पेंशन है, जो एडिशनल पेंशन है 20%, वो 80 ईयर्स पे ना मिलकर 79 ईयर कंप्लीट होने के बाद और जैसे ही 80th ईयर में प्रवेश करें उस साल से मिलना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द ओए इज अलाउड, और इस ओए को अलाउड किया गया। और उसके बाद में आप सभी जानते हैं कि जितने भी एएफटी में जिन्होंने केस किया उन केस को जो है यहाँ पर इस केस के जजमेंट के आधार पर जीता हुआ घोषित किया गया और उनको एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाने लगा। आप देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर एक रिव्यू एप्लीकेशन भी डाली भारत सरकार ने, यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरस वर्सेस स्क्वाड लीडर योगेश कुमार चौधरी। उसके देखिए 15 नवंबर 2022 को जजमेंट आता है और जो याचिका थी आप यहाँ पर देखते हैं उसको जो है डिसमिस कर दिया गया था। जो रिव्यू एप्लीकेशन थी उसको यहाँ पर एएफटी प्रिंसिपल बेंच ने डिसमिस कर दिया था। अब देखिए, हम बात करते हैं, ये जो केस है इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इस केस के लेकर यानी एडिशनल पेंशन को लेकर सबसे पहले 2018 में 15 मार्च 2018 रिट पिटीशन नंबर 4224, जो देखिए ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में जजमेंट दिया गया कि देखिए, आपको जैसे ही 79 ईयर कंप्लीट होते हैं और 80th ईयर में प्रवेश करते हैं आपको एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाना चाहिए। उसके खिलाफ भी देखिए, जो केंद्र सरकार है उन्होंने एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन डाली डायरी नंबर 18133 ऑफ 2019 और देखिए, यहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया केंद्र सरकार की याचिका को कि इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना है और कुछ ऐसा इसमें नहीं है कि इसमें इंटरफेयर किया जाना चाहिए। फिर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली 14 जुलाई 2022 को ओए नंबर 1102 पर जजमेंट आता है।
हैज़ ऑल्सो रेफर्ड द व्यू टेकन बाय द ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट। उन्होंने अपने जजमेंट में गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया था और उनको भी बोला कि देखिए आपको जो पेंशन है वो यहाँ पर मिल जाएगी 80th ईयर में। तो इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट all the judicial pronouncements mentioned above were passed in personam, यानी in respect of the applicant only। जो भी ये जजमेंट थे ये केवल इंडिविजुअल बेसिस पर लागू होंगे, यानी जिसने कोर्ट केस किया है उसको यहाँ पर बेनिफिट मिला है उसी को बेनिफिट मिलेगा, सभी के लिए इसका बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है। एज ऑन डेट द बेनिफिट्स ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन एज प्रोनाउंस्ड wide quoted judicial orders have not been extended across the board टू ऑल दी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स। तो देखिए इसका जो लाभ है सभी को नहीं दिया जा सकता है, केवल उन्हीं को दिया जा रहा है जिनको यहाँ पर उन्होंने केस किया था और केस का उनको लाभ मिल गया था। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। अभी देखिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस योगेश कुमार चौधरी 30371 ऑफ 2023 जो 31 जुलाई 2023 को यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था केंद्र सरकार की तरफ से। जैसे मैंने आपको बताया 2 फरवरी 2024 को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है और उसके साथ में देखिए ये जो एजेंसीज हैं ये अर्लियर कोर्ट डिटेल्स हैं जो AFT दिल्ली में, हाई कोर्ट गुवाहाटी में, वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए जब इन्होंने वहाँ पर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो अराइजिंग आउट ऑफ इम्पन्स फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 14 जुलाई 2022 जो OA नंबर 1102 का था, 15/11/2022 जो रिव्यू एप्लीकेशन का था एंड OA नंबर 1102 पास्ड बाय द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्क्वाड्रन लीडर योगेश चौधरी, उसी में देखिए यहाँ पर 6/9/2023 को 3 मैटर्स वर कॉल्ड फॉर हियरिंग टुडे। तो यहाँ पर देखिए जो मांगा गया एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन टू फाइल अपील्स इज अलाउड। तो यहाँ पर देखिए इतनी बार इसके बारे में जजमेंट आए, रिव्यू एप्लीकेशन भी डाला गया, SLP भी डाला गया सुप्रीम कोर्ट में जिसको डिसमिस कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने देखिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहाँ पर उनकी जो अपील थी उसको अलाउ कर लिया गया। डिले कंटोन्ड इश्यू नोटिस रिटर्नेबल ऑन 4 अक्टूबर 2023 4 दिसंबर, और उसके बाद उनको बोला कि आप 4 दिसंबर को आइए। देयर विल बी स्टे ऑफ द इम्पन जजमेंट, जो ये जजमेंट है अभी इसके ऊपर स्टे लगा रहेगा, यानी आप कोई भी कोर्ट केस करेंगे, कहीं भी AFT में जाएंगे, अभी आपको जो है इसके ऊपर न्याय नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी इस पर स्टे लगा दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद में देखिए जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि 4 दिसंबर को जो हुआ उसमें आपको तारीख मिलती है 2 फरवरी 2024 और यहां पर जो एफिडेविट फाइल करने के लिए 1 महीना और रिजोंडर एफिडेविट अगर कोई है तो उसके लिए उसके बाद में 2 सप्ताह का समय दिया गया था। देखिए यहां पर सरकार की तरफ से बार बार ये क्लैरिफाई किया गया है कि जो हमारा नोटिफिकेशन था उसमें हम क्या चाहते हैं कि 80 साल से लेकर 85 साल तक 20% बेसिक पेंशन का एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, 85 से 90 के लिए 30%, 90 से 95 40%, 95 से 100 50% और 100 ईयर्स एंड अबव हो जाए तो आपको डबल जो है आपकी बेसिक पेंशन आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज पर द एडमिसिबल रूल्स ओब्लिक प्रोविजंस additional pension shall be payable from first day of the calendar month in which it falls due and not from the date of completion of 80 years of the age। यहाँ पर बताया गया कि जिस महीने में आप 80 साल के हो रहे हैं, चाहे आप 1 तारीख को हो रहे हो चाहे 20 तारीख को हो रहे हैं, तो आपको देखिए इतना बेनिफिट दिया जाएगा कि आपको 1 तारीख से ही उस कैलेंडर मंथ के पहले तारीख से ही आपको एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन जो है दी जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल देके भी समझाया गया है। ए पेंशनर बोर्न आइदर ऑन 1 अगस्त 42 और 20 अगस्त 42, चाहे 1 तारीख में पैदा हुआ अगस्त में चाहे 20 अगस्त में पैदा हुआ हो, तो देखिए उसको 1 अगस्त 2022 में जब वो देखिए पूरा 80 ईयर्स का हो जाएगा, 20 तारीख में होगा, लेकिन उससे पहले ही उसके मंथ का जिस महीने में वो 80 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं उस महीने की पहली तारीख से ही आपको जो है एडिशनल पेंशन दी जाएगी, ना कि उस साल से दी जाएगी जैसी आपकी 79th ईयर कंप्लीट हो रही है। अभी जो जजमेंट है वो जजमेंट ये कहता है कि अगर आप 20/8/1942 को
पैदा हुए थे। तो जो सरकार कहती है कि 1 अगस्त 2022 से आपको एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन मिलेगा, लेकिन जो केस किए जा रहे हैं, जो जजमेंट है, वो जजमेंट कहता है कि आपको 1 जनवरी 2022 से ही इसका फायदा मिलेगा। यानी यहां पर आप देख सकते हैं 8 महीने के लिए ये सारा खेल हो रहा है अगर मैं इस केस की बात करूं। लेकिन अगर कोई दिसंबर में हुआ है तो उसके लिए पूरी 1 साल का एडिशनल पेंशन बनता है। तो यहां पर ये जजमेंट जो है, अभी फिलहाल इस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और 2 फरवरी 2024 को इस पर अगली सुनवाई होगी। देखते हैं इस याचिका को, इसमें कुछ आगे नया फेरबदल होता है या इस पर स्टे ऑर्डर जो है वो हटा लिया जाएगा। दोनों ही चीजें जैसा भी होगा आपके साथ जरूर डिस्कस किया जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।